नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम शेयर बाजार की दुनिया को बिल्कुल शुरुआती लेवल से समझने वाले हैं। अगर किसी को शेयर खरीदना है तो डीमैट अकाउंट के बिना ये संभव ही नहीं है। तो आज इस थोड़े मुश्किल लगने वाले शब्द को बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसमें डिटेल में चलते हैं। आज हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे बैंक अकाउंट के उदाहरण से, फिर समझेंगे डीमैट और ट्रेडिंग में फर्क, उसके बाद ब्रोकर फीस, अकाउंट खोलने का तरीका, असली शेयर्स कैसे खरीदें और सबसे जरूरी निवेश की सुरक्षा पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी बैंक अकाउंट एनालॉजी। शेयर बाजार के भारी भरकम शब्दों में उलझने से पहले चलिए इसकी तुलना हमारी रोजमर्रा की बैंकिंग से करते हैं। सोचिए, एक नॉर्मल बैंक कैसे काम करता है। असल में 1996 से पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस वक्त शेयर्स सिर्फ कागज के सर्टिफिकेट के रूप में मिलते थे। अगर किसी ने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदे तो उसको एक कागज थमा दिया जाता था। अब खुद सोचिए, उस कागज के चोरी होने का, फटने का या यहाँ तक कि चूहों के कुतर जाने का कितना बड़ा रिस्क था, है ना? इसी डर को खत्म करने के लिए 1996 के बाद एक डिजिटल सिस्टम लाया गया, NSDL और CDSL के माध्यम से, और इसके बाद सब कुछ एकदम सेफ और डिजिटल हो गया। और दोस्तों, यहीं से जन्म होता है इस जादुई शब्द का, डीमैट। असल में ये डीमटीरियलाइजेशन का छोटा रूप है, जिसका सीधा सा मतलब है फिजिकल कागज को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदल देना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कागज से डिजिटल तिजोरी तक का एक स्मार्ट सफर है। और ये तुलना इस पूरे कॉन्सेप्ट को कितने बखूबी समझाती है। जैसे एक आम बैंक अकाउंट रुपयों को डिजिटल फॉर्म में सेफ रखता है, बिल्कुल वही काम डीमैट अकाउंट करता है। बस फर्क इतना है कि ये पैसों की जगह शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और ETFs को डिजिटली स्टोर करता है। जैसे ही टाटा मोटर्स या इन्फोसिस के शेयर खरीदें, वो इसी डिजिटल वॉल्ट में आकर आराम से बैठ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डीमैट बनाम ट्रेडिंग। अक्सर नए निवेशक इन दो शब्दों के बीच उलझ जाते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट होते अलग अलग हैं, पर वो हमेशा जोड़ी में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो एक्टिव टूल है जिससे शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर दिया जाता है। ये एक्शन लेने वाली जगह है। वहीं दूसरी तरफ डीमैट अकाउंट वो डिजिटल लॉकर है जहां खरीदारी के बाद शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आजकल के मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स पर नया अकाउंट बनाते वक्त ये दोनों एक साथ खुद ब खुद खुल जाते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ब्रोकर फीस और चार्जेस। निवेश शुरू करने से पहले उसमें लगने वाले खर्चों का पता होना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई सरप्राइज न मिले। इंडिया में मुख्य रूप से दो तरह के ब्रोकर होते हैं। एक है फुल सर्विस ब्रोकर, जैसे HDFC सिक्योरिटीज, जो पर्सनल एडवाइस तो देते हैं लेकिन उनकी फीस काफी ज्यादा होती है। और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, जैसे ज़ीरोधा या ग्रो। इनकी फीस या तो जीरो होती है या बिल्कुल ना के बराबर। जो लोग बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये डिस्काउंट ब्रोकर सच में एकदम परफेक्ट विकल्प हैं। अगर एग्जैक्ट खर्चों की बात करें तो अब ये सब काफी सस्ता हो गया है। आजकल अकाउंट ओपनिंग फीस ज्यादातर जीरो ही होती है। एक AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जरूर लगता है, जो साल भर का लगभग 300 से 600 रुपए के बीच होता है। और ब्रोकरेज, ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स डिलीवरी ट्रेड के लिए बस 20 रुपए या 0.03% चार्ज करते हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो ये पूरा सेटअप आज की डेट में बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो गया है। अब हम चौथे सेक्शन पर हैं, अकाउंट खोलने के स्टेप्स। सच मानिए, अब ये इतना आसान हो चुका है कि इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत करने के लिए बस हमारे रोजमर्रा के बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक बैंक अकाउंट जिसे लिंक किया जा सके और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। बस बात खत्म, कोई लंबा चौड़ा पेपर वर्क नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं ये प्रोसेस कितनी जल्दी पूरा होता है। ये 100% ऑनलाइन है। सबसे पहले अपना मनपसंद ब्रोकर ऐप चुनिए, जैसे ग्रो या ज़ीरोधा। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन अपलोड कीजिए और अंत में अपने डिजिटल KYC कंप्लीट कर लीजिए। एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके इस पूरे सेटअप में मुश्किल से 10 से 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता। बिल्कुल मैगी बनाने जितना वक्त। सेक्शन 5, असली कंपनी के शेयर्स खरीदना। एक बार अकाउंट एक्टिवेट हो गया तो उसकी ठीक बाद असल में क्या होता है, ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। चलिए इसका एक असली उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा मोटर्स में निवेश करना है। बस ऐप ओपन करके कंपनी का नाम सर्च कीजिए, फिर बताइए कितने शेयर्स चाहिए और किस दाम पर। उसके बाद अपना ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए और उसके बाद बस अपनी डिजिटल तिजोरी में उन शेयर्स के आने का आराम से इंतजार करना है। यहाँ इस T+2 वाले नियम को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस दिन ट्रेड किया यानी ऑर्डर दिया, उसके ठीक 2 वर्किंग डेज के बाद वो टाटा या इन्फोसिस के खरीदे हुए शेयर्स उस डिजिटल वॉल्ट में पूरी तरह सुरक्षित होकर दिखाई देने लगते हैं। और अब हम इस चर्चा के आखिरी छठे सेक्शन पर आते हैं, जो शायद सबसे जरूरी है, इन्वेस्टमेंट्स की सुरक्षा। नए लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं ऐप क्रैश हो गया या बंद हो गया तो क्या होगा। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि वो पैसा और शेयर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। खरीदे गए शेयर्स असल में उस ब्रोकर ऐप के पास नहीं होते, बल्कि NSDL या CDSL के पास सुरक्षित रखे होते हैं। ये भारत की डिपॉजिटरीज हैं जो पूरी तरह से सरकार द्वारा रेगुलेटेड है, यानी निवेश की सुरक्षा एकदम सरकारी लेवल की है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। इस डर को हमेशा के लिए दूर करने के लिए उस बैंक वाले उदाहरण पर एक आखिरी बार वापस चलते हैं। अगर किसी बैंक की ब्रांच बंद हो जाए, तब भी पैसा सेफ रहता है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर कभी गलती से ज़ेरोधा या ग्रो जैसा कोई ऐप बंद भी हो जाए, तब भी वो डिजिटल शेयर्स सरकारी डिपॉजिटरी में 100% सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो देखिए, इस 100% डिजिटल सेटअप ने शेयर बाजार को हर स्मार्टफोन रखने वाले तक पहुंचा दिया है, और वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। सारी बेसिक जानकारी अब बिल्कुल सामने है। लेकिन विचार करने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सब के बाद वो पहला निवेश आखिर किस कंपनी में होने वाला है।